जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि कल की क्लास में हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था, स्टोन एज का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसमें हमने नियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। बाद में पैलियोलिथिक पीरियड का सब क्लासिफिकेशन पढ़ा था। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। कुछ चीज़ें स्किप रह गई थी जिसमें हम पढ़ेंगे अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, लोहद नाला के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस स्थल के संदर्भ में यह है कि पहली बार अस्थि से निर्मित जो मातृ देवी की जो मूर्ति थी वो लोहद नाला से प्राप्त हुई थी, जो कि बेलन घाटी के समीप स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और दूसरा था कि रॉबर्ट ब्रूस फुड के बारे में, जिन्होंने 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम के अतिरमपक्कम से पहली बार जो हस्त कुठार यानी कि जो पत्थर की कुल्हाड़ी थी उसकी खोज की थी। उसके बाद ये सारी चीज़ें रिसर्च में आनी प्रारंभ हुई थी। उसके बाद ये बेहतर तरीके से खोज की शुरुआत की गई थी। फिर अपर पैलियोलिथिक पीरियड को हम ब्लेड संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस काल में जो उपकरण थे, जो पत्थर के जो उपकरण थे, वो धारदार बनाए जाने लगे थे। जैसे वर्तमान समय आप ब्लेड देखते होंगे, उस तरीके से जो दोनों उसके जो सिरे होते हैं काफ़ी ज़्यादा पैने या नुकीले होते हैं, उसी तरीके से उपकरण बनाए जाने लगे थे अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। चलिए फिर हम बात करते हैं। जैसा कि पैलियोलिथिक पीरियड हमने कल कंप्लीट कर लिया था, अब हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। 1867 में सीम कार्लाइल के द्वारा मेसोलिथिक पीरियड से संबंधित जो उपकरण थे, सूक्ष्म उपकरण थे, वो खोजे गए थे। इस कालखंड की सबसे बड़ी जो विशेषता थी कि इस काल तक आते आते मनुष्य ने जो सूक्ष्म जो उपकरण होते हैं, छोटे छोटे जो उपकरण होते हैं, वो बनाने प्रारंभ कर दिए थे। जो उपकरण थे काफ़ी ज़्यादा नुकीले थे और जिससे शिकार में क्या है गतिशीलता आने लगी थी, जो कि इस कालखंड की सबसे बड़ी विशेषता थी। क्योंकि इससे जो पूर्ववर्ती जो कालखंड था उसमें मनुष्य भारी भरकम उपकरणों का प्रयोग करता था, पत्थर के बड़े बड़े जो औजार होते थे उनका उपयोग करता था। इस कालखंड तक छोटे छोटे उपकरण थे जिन्होंने क्या किया, मनुष्य के जीवन में गतिशीलता का प्रयोग किया और मनुष्य जो था वो आसानी से शिकार कर सकता था और चीज़ों को बहुत सहज तरीके से समझने लगा था। दूसरा जो इस कालखंड का सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो देख रहे होंगे आप, ये लिखा हुआ है राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि पशुपालन का जो सबसे प्रथम या सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो यहाँ से प्राप्त हुआ था, राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़। ये आप याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि कौन से स्थल से पहली बार मानव द्वारा पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़। जैसा कि हमने मैक्रोलिथ पीरियड जो पहला पॉइंट है, दूसरा और तीसरा पॉइंट क्लियर कर लिया है। चौथा जो पॉइंट है कि इस काल तक आते थे मनुष्य जो मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है उससे परिचित हो गया था। साधारण हम यह कह सकते हैं इस काल का जो मानव था वह तीर और धनुष के बारे में परिचित हो गया था या उनका उपयोग बड़े स्तर पर करने लगा था, जिससे उसके जीवन में गतिशीलता थी और वह शिकार बेहद आसान तरीके से करने में सक्षम था। जो कि इस कालखंड की ये चारों जो पॉइंट है ये आपको एग्जाम्स में अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिल सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है कि सर्वप्रथम जो मनुष्य ने कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में अपने पास रखा था। इसका यह कारण भी हो सकता है कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से शिकार के लिए भी उसने कुत्ते का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो प्रमुख स्थल के संदर्भ में है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहले हम ये यहाँ क्लियर कर दें कि एग्ज़ाम में स्टोन एज से जो क्वेश्चन हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसा कि पहले जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा कि आपको या तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नियोलिथिक पीरियड से संबंधित है, या कौन सा स्थल मेसोलिथिक पीरियड से संबंधित है, या कौन सा स्थल पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित है। इसलिए इन तीनों जो कालखंड हैं उनसे संबंधित जो स्थल हैं या प्लेसेस हैं वो हमें पता होना चाहिए। ऊपर से उनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो किस राज्य में स्थित है यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में संबंधित प्लेस का राज्य या स्टेट पूछ लेते हैं कभी कभी। चलिए अब हम बात करते हैं प्रमुख स्थल के बारे में। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है यूपी के जो 4 स्थल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें सराय नहर, दमदमा, महदहा, चौथा है जो चौपानी मांडो। यह चारों जो शहर हैं या चारों जो स्थल हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बात करेंगे महदहा की। महदहा से जैसा कि युगल समाधान और भूछड़खाने मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं भूछड़खाने के साक्ष्य प्राप्त हुए महदहा से। फिर तीसरा है दमदमा। ये जो तीनों जो स्थल हैं ये यूपी के प्रतापगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से संबंधित हैं। जो चौथा जो हमारा स्थल है चौपानी मांडो, जो कि प्रयागराज में
पाया जाता है। यहाँ से स्थिर मनुष्य के जो स्थिर जीवन का जो साक्ष्य है वो यहाँ से प्राप्त होने लगा था। जैसे कि चूल्हा का साक्ष्य पाया गया है, और चूल्हे के साथ साथ जो तुम्हारा चक्की के साथ साथ जो हम पुराने समय में अगर हम देखें तो एक मूसल जो उपकरण था उसका हम प्रयोग करते थे कूटने के लिए, तो वह भी यहाँ से चौपानी मांडू से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया यूपी से संबंधित जो हमारे स्थल हैं। दूसरा, बिहार से एक पैसरा करके जो स्थल है वो प्राप्त हुआ है। वेस्ट बंगाल से वीरभानपुर, केरल से इडुक्की जैसे स्थल प्राप्त हुए हैं। वहीं राजस्थान से एक डिडवाना नामक जो क्षेत्र है वहाँ से भी मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हैं, और उड़ीसा का संबलपुर भी, यहाँ से भी मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने मेसोलिथिक पीरियड को कंप्लीट कर लिया है, अब हम बढ़ेंगे न्योलिथिक पीरियड के ऊपर। नव पाषाण काल की जो सबसे प्रमुख जो विशेषता है, कृषि का संबंध मनुष्य से होना। नव पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर दी थी। कृषि की शुरुआत ने मनुष्य के जीवन में स्थायित्व लाया, क्योंकि अगर आपको कृषि कार्य करना है तो कहीं ना कहीं आपको एक स्थान विशेष पर रहना पड़ेगा। उस स्थायित्व ने समाज को जन्म दिया, समाज से समुदाय बने, और समुदायों ने आगे चलकर रीति रिवाजों का निर्माण कर दिया। फिर कृषि, जब मनुष्य ने कृषि से अपने आप को संलग्न किया तो कृषि से उत्पादन हुआ, और उत्पादन जब अधिक मात्रा में हुआ तो अधिशेष को कलेक्ट करने के लिए या स्टोर रखने के लिए मृद भांडों की आवश्यकता महसूस हुई। तो मनुष्य कहीं ना कहीं नव पाषाण काल में इन कार्य में लगा हुआ था। अब हम बात करेंगे जो नव पाषाण काल जो शब्द है, न्योलिथिक पीरियड जो शब्द है वो किसने शब्द दिया था, सर्वप्रथम शब्द। इसमें जो प्रमुख जो भूगोलवेत्ता हैं जॉन लुबॉक के द्वारा अपनी जो पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में सर्वप्रथम नव पाषाण काल जो शब्द है वह दिया गया था। दूसरा जो इनसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जॉन लुबॉक ने ही जो पाषाण स्टोन एज के जो तीनों जो क्लासिफिकेशन हैं वो इन्हीं के द्वारा दिए गए थे। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रथम जो प्रस्तर जो उपकरण है जो कि नव पाषाण काल से जो संबंधित है उसकी खोज यूपी के टोंस नदी के किनारे लेनेम सूरियर महोदय के द्वारा 1860 ईस्वी में की गई थी। वहीं से नव पाषाण काल के उपकरण जो थे खोजने की एक प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है। हालांकि जो पहले जो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य था वो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ को माना जाता था, जहाँ से गेहूं की 3 प्रजातियाँ और जौ की 2 जो किस्में हैं वो खोजी गई थी। हालांकि बाद में जाके चीज़ों में कुछ सुधार किया गया। यूपी के लहुरा देव से, जो कि वर्तमान में संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ है। दूसरा जो बिहार का जो प्रमुख जो स्थल है चिरांद, जिसे यहाँ फिलहाल ये जो पॉइंट जो लिखे हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चिरांद से हड्डी के जो औजार हैं वो बनाए जाने लगे थे नव पाषाण काल में, जहाँ एक समय था जब मनुष्य पत्थर के उपकरण, भारी भरकम उपकरणों का प्रयोग कर रहा था। धीरे धीरे उनमें उसने परिवर्तन किया, उन्हें कह सकते हैं धारदार किया। फिर बाद में हमने देखा था मेसोलिथिक पीरियड में छोटे उपकरणों का प्रयोग करने लगा था। अब जाके मनुष्य हड्डी से भी औजारों का निर्माण करने लगा था, जो कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में परिवर्तन, निरंतरता को दिखा रहा था। अगला जो पॉइंट हम देखेंगे, जो चावल की खेती का जो साक्ष्य है यूपी के कोल्डिहावा से प्राप्त होता है। बाकी जो जे के यानी कि जम्मू कश्मीर से दो स्थल हैं जो कि नव पाषाण काल से संबंधित हैं। पहला है बुर्ज होम, दूसरा है गुफ कराल। जो बुर्ज होम से सबसे जो प्रमुख या हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो यह है कि सर्वप्रथम यहीं से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी कि हम समझ सकते हैं कुत्ते का महत्व उस समाज में या उस काल के मानव में किस हद तक था, उसे मनुष्य के साथ दफनाए जाने तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गुफ कराल का साधारण जो अर्थ लगाया जाता है वो गर्तावास से लगाया जाता है, यानी कि मनुष्य गर्तों में निवास के रूप में रहने लगा था। जो अगला जो पॉइंट है वो है चौपानी मांडो से, जो कि अभी हमने पढ़ा हुआ था कि जहाँ से जो मध्य पाषाण काल में हमने पढ़ा था कि स्थायित्व की शुरुआत हो गई थी, वहीं मध्य पाषाण काल से प्राचीनतम मृदभांड हैं उन्हें उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जैसा कि हमने अभी बताया था कि मृदभांडों का जो प्रयोग है वो जो उत्पादन होता था उसे कलेक्ट या स्टोर करने के लिए किया जाता था मृदभांडों का प्रयोग। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ देख रहे होंगे कि मनुष्य के जीवन में किस तरीके से परिवर्तन की शुरुआत हो गई थी। वहीं अगर हम इस टाइम पीरियड में दक्षिण भारत की बात करें, अगर हम नॉर्मल देखें तो उत्तर भारत में जो विकास का क्रम था वो दक्षिण भारत की तुलना में तेजी के रूप में था।
जबकि दक्षिण भारत में जो शुरुआत हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा धीरे थी, क्योंकि दक्षिण भारत में उस टाइम तक रागी जो एक प्रमुख फसल के रूप में थी उसकी खोज हो गई थी, या उनका जो फसल के रूप में उपयोग किया जाने लगा था। चलिए, आपने यहाँ तक चीज़ें समझ ली होंगी। उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। हमने स्टोन एज पढ़ा, स्टोन एज के जो क्लासिफिकेशन थे, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। फिर हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। आज हमने पढ़ा है मेसोलिथिक पीरियड और नवपाषाण काल। उम्मीद है कि चीज़ें आप सारी समझ रहे होंगे, चीज़ों को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से यहीं पे कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आगे की क्लासेस हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहज होंगी। अब हम पहले ये क्लियर कर दें कि जो चीज़ें हैं वो हम लिखकर इसलिए रखते हैं ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराया जा सके, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो कहीं ना टाइम ज़्यादा लगेगा और क्लास की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट मिले, कम टाइम में आप बेहतर प्राप्त करें, और उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। चलिए, मिलते हैं मैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।